स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पाकिस्तान के पीएम 5वीं पास से तेज हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 9 का पहाड़ा भी नहीं आता। अल्लाह ताला से वादा करेंगे हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। देश का प्रधानमंत्री खुद ये मानता हो कि उसकी और उसके मुल्क की हैसियत नहीं, सोचिए वो हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने का दम भर रहा है। स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है, ये मैं जरूर कहूंगा मोदी साहब इज गुड फॉर इंडिया, ही हैज डन मेनी थिंग्स फॉर इंडिया, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और दूसरा, जहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती है वहां पे तरक्की नहीं होती, जिसका दरअकीकत मतलब यही है कि सिंसियर डिक्टेटरशिप हो तो मुल्क आगे बढ़ते हैं। या मेरी तो जिंदगी की सबसे बड़ी जो गलती है ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होना और दूसरी ये कि मैं पाकिस्तान की ऐसी एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ जब हमारी अपनी डिग्रियों की वर्थ थी, हमारी अपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज की वर्थ थी, अपने मुल्क के अंदर नहीं है। हम लोग बाहर जाके क्या दिखे खाने। उनका धर्म है हमारी मुखालफत करना, हमारा धर्म है आगे बढ़ना। हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए। हमारे पास तो एक टारगेट है 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एयर भारत अब उड़ चुका है। 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के कि हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था। इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करें, वो तो किसी से पैसा नहीं मांगते, वो तो दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं, तजारत करते हैं, उनके तो वो बिजनेस लेके आते हैं। लेकिन ना उनकी तरक्की देखें, हमारे पास कितने पैसे आपको पता है? फॉरेन रिजर्व कितना पाकिस्तान के पास? $8 बिलियन है, उनके पास $650 बिलियन है। जय हिंद दोस्तों, कल शहबाज शरीफ ने जोश में कुछ ऐसा बोल दिया, कटोरा शरीफ ने, कि पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। इनकी मीडिया ने खुद इस खबर को नहीं चलाया कि यार बेइज्जती हो जाएगी। वो खबर दोस्तों ये है कि इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को ऐसा बना दूंगा कि मैं हमारा देश ही पाकिस्तान, भिखारिस्तान, भारत के बाप को भी अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ देगा। जबकि डे बाय डे पूरी दुनिया में सब घटती अर्थव्यवस्था में से एक है पाकिस्तान। ठीक है, इस समय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये टॉप 30 से भी बाहर है। ठीक है, जबकि जनसंख्या में ये टॉप 5 में आते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में टॉप 30 से भी बाहर। दुनिया में सबसे बड़ी भिखारी कौम, अगर कोई सबसे भिखारी देश है तो वो पाकिस्तान है। दुनिया में IMF से सबसे ज्यादा भीख मांगने वाला कोई देश है तो पाकिस्तान है। जहां जाते हैं इनके प्रधानमंत्री, जिसने कहा कि हम भारत के बाप को पीछे छोड़ देंगे, इन्होंने खुद कहा कि हम जहां जाते हैं लोग देश कहते हैं कि यार ये तो भीख मांगने आए, कटोरा लेके आए, और ये कह रहे हैं कि भारत के बाप को पीछे। खैर, ये रियलिटी पूरे पाकिस्तान को पता है कि भारत को तो पीछे ये कर नहीं पाएंगे। अगर मैं बात कर लूँ ना, भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर की ही बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के GDP बराबर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं है, कहाँ से ये भारत को पीछे छोड़ पाएंगे? ठीक है, और वही वाली बात है कि कहीं भारत की अर्थव्यवस्था 4-4.5 ट्रिलियन की होने वाली है और पाकिस्तान की ट्रिलियन की तो बात छोड़ दो, ½ ट्रिलियन भी नहीं है। ½ ट्रिलियन का ½ ट्रिलियन भी नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। पहले नंबर पे तो ये पूछेंगे कि क्या ऐसी स्टेटमेंट देना एक हेल्दी स्टेटमेंट लगती है, और सेकेंडली क्या 76 साल हमने मेहनत नहीं की जो हम हिंदुस्तान से पीछे रह गए। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आपने भी शायद सुनी होगी, पाकिस्तान के मीडिया पे तो बहुत ज्यादा वायरल है, कि उन्होंने बाकायदा ये बोला है हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने, तो उसे क्या कहेगा कि अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते कि हम मेहनत करेंगे हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्री से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को
बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है। बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है, आपको लगता है कि इस टाइम हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं? देखें, इंडिया के अंदर वो अब नरेंद्र मोदी क्यों 400 सीटें चाहते हैं? देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई ही नीड्स 400 सीट्स, व्हाई ही डजंट वांट अ सिंपल मेजॉरिटी, बिकॉज ही वांट्स टू चेंज द सिस्टम। मैं वैसे एक बात बताऊं, मैंने पहले भी आप लोगों से ये डिस्कस की होगी कि ये जो मौलवी साहब हैं, पाकिस्तान के मौलवी और भारत के जो राइट विंग मजहबी लोग हैं, इनमें जमीन और आसमान का फर्क। पाकिस्तान के जो मजहबी लोग हैं, इन्होंने फौज की मदद के साथ मुल्क में इस्लामी निज़ाम को की इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की। भारत के जो दाएं बाजू के राइट विंग, ये जो आरएसएस जैसे ग्रुप्स हैं, दे आर डूइंग ऑल दैट। ये इंडिया के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो रियासत है उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग इट विद द सपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, दे आर डूइंग विद द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर डूइंग विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, विद द वोट्स। ये मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखें, दाएं बाजू की जितनी भी ताकतें होती हैं, राइट विंग जितने भी फोर्सेस होती हैं, दे रियली वांट कि उनका जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम में वो कर सकें जो वो चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी मर्जी का निजाम नाफज कर सकें, वो अपनी मर्जी का निजाम नाफज कर सकें, ये उनका दिल करता है, जो उनका हक भी है। ठीक है, वो करना चाहते हैं तो दैट्स दे शुड डू इट। बट द क्वेश्चन इज कि हम लोग जो हैं, हमारे जो मौलवी साहिबान हैं, इन्होंने हमेशा अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया। ठीक है जी, इन्होंने कभी अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया। ठीक है जी, अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया इन्होंने कभी भी। इन्होंने हमेशा जो सहारा लिया है वो फौज का लिया है, एस्टैब्लिशमेंट का लिया है। ये हमें इस चीज का नहीं पता कि हर वक्त हम फौज के सहारे के साथ मुल्क के अंदर मजहबी निजाम लेके आना चाहते हैं। यही तो क्वेश्चन है कि अभी आप रोते हैं तो जो क्रिटिसाइज करते हैं हमें या किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो, इंडिया से मुकाबला क्यों करते हो। मेरा उनसे ये सवाल है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला है कि भाई हम इंडिया से आगे निकलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इंडिया के बाप से भी आगे निकलेंगे। जब हम यही चीज तो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाओ, इंडिया इकोनॉमी में आगे आओ, मेहनत करें, उनसे आगे निकल जाए। इंडिया की इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट है, पासपोर्ट की जो वैल्यू है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, वो सबके सामने। ये चीजें हम तो आपको बता रहे हैं, हम आपका फायदा या पाकिस्तान का या हमारा अपना फायदा चाह रहे हैं। यानी हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इंडिया से आगे निकलना है और हम ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया इन चीजों में आगे है। देखिए, आप पॉइंट्स को फोकस करें। अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो अपने लोगों में ये शऊर उजागर करें कि वो ना कि अपनी ब्रेड एंड बटर पूरी करने के पीछे चले जाएं। ठीक है, वो फोकस करें। अगर गवर्नमेंट इस चीज पे स्टांस ले लेती है कि हम लोगों को एजुकेशन, टॉप लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम नंबर सेकंड थिंग इज हम उनको हेल्थ केयर इश्यूज उनके जितने भी है वो रिजॉल्व करेंगे, हम उनको ब्रेड एंड बटर की तरफ से रिलैक्स रखेंगे। ठीक है, ताकि वो टेक्नोलॉजी हेल्थ की तरफ आप मुझे ये बताएं कि मैं एक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। एक मिडिल क्लास बंदा जो एक अच्छी कंपनी में, किसी आईटी डिपार्टमेंट में, या मैं अगर अपना एक खुद साख्ता बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पूरे करूं या मैं कोई नई इनोवेशन की तरफ तवज्जो करूं। अच्छा, खैर दोस्तों, भिखारिस्तान की आदत है, ये अपने आप को भारत से कंपैरिजन डेली भारत करते रहते हैं, लेकिन अगर सच में देखें तो भारत के सामने 5% भी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लो, भारत के सामने ये 5% भी नहीं है। अर्थव्यवस्था से लेके, रक्षा से लेके, खैर डिफेंस सेक्टर में तो ऐसी बजाई हुई है इनके कि 93,000 झुक गए थे, तो डिफेंस में तो भारत के सामने 1% भी नहीं है। और रही बात कि भारत के बाप को भी पीछे छोड़ने के, तो भारत इनका बाप है। ठीक है, मतलब यार ऐसे प्रधानमंत्री लोग जब ऐसे स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं कि भारत के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे, तो इसी से इनकी मदरसा छाप वाली माइंडसेट पता चल जाती। कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के बाप को या ऐसी माँ बहन वाली भारत के राजनेता ने या भारत के लीडर्स ने पाकिस्तान पे बयान दिया। लेकिन पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है भिखारी, ठीक है, अपनी बेइज्जती ये खुद करवाते। मैं देख रहा था V1 न्यूज, CNN, न्यूज 18 जो वर्ल्ड वाइड न्यूज चैनल है, अमेरिकन न्यूज वगैरह पे भी ये चल रही थी, फ्रांस 24 यहाँ पे भी कि ऐसी स्टेटमेंट दी है, जबकि इनके पास खुद रोटी खाने की नहीं है।
इमरान खान का एक ही स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आता है जब कोई ऐसी बात करता है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान में कुछ ऐसी सिचुएशन है इस समय कि हर पाकिस्तानी अपना माँ बहन बेचने के लिए तैयार है रोटी खाने के लिए, फिर ये कहते हैं कि हम भारत को पीछे छोड़े। भाई कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत को, चाइना हो और मतलब भारत को अगर कोई बोलता है तो भारत परफेक्ट रिप्लाई देता है। तुम्हारी औकात रिप्लाई देने की? चाइना तुम्हें डेली उल्टा सीधा बोलता रहता है, अमेरिका उल्टा सीधा बोलता रहता है, भीगी बिल्ली बन के तुम बैठे रहते हो और भारत से बराबरी करो। खैर भारत क्या अगर ये 20% भी बन गया ना तो मैं मान लूंगा शहबाज शरीफ ने कुछ करा है। भारत के 20% भी ये नहीं बन सकते, पूरी एग्जिस्ट जब तक दुनिया रहेगी ना 20% भी ये भारत के नहीं आ सकते और भारत से बराबर। हाँ आतंकवाद के क्षेत्र में ये भारत से आगे जा सकते हैं, मैं मानता हूं कि भाई क्योंकि भारत में तो आतंकवाद लगभग ना ही है, जीरो है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पूरे दुनिया का 99% आतंकवाद रहता है। तो उस फैक्ट्री में ये भारत को पीछे हमेशा करते हैं, करते आए और करते रहेंगे आतंकवाद के क्षेत्र में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।